सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम विनोद मिस्त्री है और हम लोग अहमदाबाद वस्त्राल से हैं और ये मेरी वाइफ है संगीता मिस्त्री। हमारी अनुभूति 2007 में जब स्वामी जी अहमदाबाद महाशिविर के लिए आए थे तब की है। उस समय हम लोग गुरु कार्य से, और मेरी अनुभूति का एक मैंने शीर्षक रखा है जो स्वामी जी हर एक शिविर में बताते हैं, गुरु से भी बड़ा गुरु का कार्य है। तो वह पकड़ते हुए हम लोगों ने उस समय वह महाशिविर में वो जो गेट पर रहते हैं सबका वेलकम करते हैं, उस तरह का गुरु कार्य हमने सिलेक्ट किया था, मतलब हमको दिया गया था, तो हमने वो सहर्ष स्वीकार कर लिया था। और हम लोग हर रोज़, जैसे कि हमारा जो घर था वहाँ से शिविर स्थल करीबन 25 किलोमीटर डिस्टेंस का था, तो हम लोग हर रोज़ दोपहर को 2:30-3 बजे निकल जाते थे और अपना गुरु कार्य में लग जाते थे। तब मेरा बेटा भी था जो मुश्किल से 2.5-3 साल का था और अब वो 15 साल का हो चुका है। तो उस समय हम लोग शिविर में इस तरह से सभी जितने भी बाहर से लोग आते थे शिविर करने के लिए, उनको हम वेलकम करते थे, जय बाबा स्वामी करके उनका वेलकम करके सबको बुलाते थे। तो शिविर के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन ऐसे हुआ कि एक सज्जन आए और उनकी वाइफ, जैसे कि स्वामी जी और गुरु माँ। तो हमको ऐसे हुआ, मुझे ऐसे हुआ, वो एक्चुअली क्या हुआ, वो लोग शिविर में आए थे और 1-8 घंटे के बाद में शिविर से वापस जा रहे। तो मैंने उनको, मेरे ऐसी थोड़ी बोलने की आदत है, तो मैंने उनको खाली ऐसे कहा कि आपको कैसे लगा शिविर, आप कहाँ से, ऐसा करके। तो उसके बाद में वो सज्जन ने जो बातें बताई और उनकी जो चमत्कारिक जैसी बातें थी, वो बातें सुनकर सही में हम लोग इतने हैरान रह गए। और जैसे खुद हमको इतना स्वामी जी ने खुद आकर चमत्कार करके ये सब अनुभूति करवाई हो, इस तरह से मुझे महसूस हुआ और तब से हम ये समर्पण में जुड़ गए। तो ये पूरा डिटेल अनुभूति मैं थोड़ा मेमोरी में इतना नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को ये पूरा एकदम डिटेल में पता है। तो अभी आगे का वो बताएगी आपको। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम संगीता मिस्त्री है, मैं अहमदाबाद जोन 1 में से हूँ और 2007 से हम लोग जुड़े हुए हैं समर्पण ध्यान से। जब स्वामी जी का महाशिविर होने वाला था उससे 2 महीने पहले ही हम लोग ज्वाइंट हुए थे। हमने सितंबर में शिविर किया था और मेरे हस्बैंड ने उस टाइम जो रेडियो पे स्वामी जी का प्रवचन आता था वो सुन के आगे के सब कॉन्टेक्ट नंबर लेके हम लोग इस तरह से शिविर में ज्वाइंट हुए थे। फिर हमको 2 महीने में बहुत सारा गुरु कार्य मिला और उस टाइम सबने यही बताया था कि गुरु से अच्छा गुरु का कार्य होता है, तो आप लोग गुरु कार्य पकड़ लीजिए। तो उस टाइम हमको पार्किंग में गुरु कार्य मिला था और पार्किंग में जो भी आते थे शाम को बस गेट पे खड़े रह के सिर्फ जय बाबा स्वामी इतना ही हम लोगों को बोलना था। तो ऐसे ही चौथे दिन नाभि चक्र के दिन हम लोग गेट के पास खड़े थे और स्वामी जी का शिविर ख़त्म ही होने वाला था। उससे करीबन 1 घंटे पहले हस्बैंड और वाइफ पंडाल में से बाहर आ रहे थे।
स्वामी जी के शिविर में से अंदर से बाहर आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को बोलने की आदत है, वो हमेशा पूछते थे सबको कैसा लगा, क्या लगा। तो इसी तरह से उन्होंने उनको भी रोका और उनसे भी बात की कि शिविर आपको कैसा लगा। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने बोला कि आज नाभि चक्र का दिन है और स्वामी जी आज हम सबको ध्यान करवाने वाले हैं, तो अगर आपको टाइम है तो आप रुक जाइए। फिर उन्होंने धीरे धीरे बात करनी शुरू की और उन्होंने फिर हमसे भी पूछा कि आप लोगों को ऐसा क्या लगा इसमें कि आप लोग इसमें ज्वाइंट हुए हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि भाई ये स्वामी जी जो प्रवचन में बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर की आवाज़ कोई बोल रहा है, जो अंदर है वो सब कुछ कोई बोल रहा है। तो फिर उन्होंने और ऐसे धीरे धीरे बातें करते करते फिर उन्होंने हमको बताया कि मैं अभी अभी सिविल हॉस्पिटल में से आ रहा हूँ, वहाँ पे एक जन का एक्सीडेंट हुआ था और उसके सिर के ऊपर 52 टीचर्स जैसे आए थे। तो मैंने उसके सिर पे हाथ मारा और वो खड़ा हो गया। और जैसे जैसे बातें बढ़ रही थी उस दरमियान गुलाब की धीरे 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 खुशबू आना शुरू हो गई थी। फिर दूसरी बार उन्होंने बोला कि मैं अगर सांप को बोलता हूँ रुक जा तो सांप रुक जाता है। और फिर बोला कि अगर बारिश होती है तो मैं बारिश को बोलता हूँ कि बारिश रुक जा तो बारिश भी बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे गुलाब की खुशबू इतनी बढ़ती गई और पता नहीं फिर इनको क्या हो गया, एकदम से रोने लग गए। और इन्होंने फिर वो मतलब उनके पैर पकड़ लिए और एकदम से रोने लगे। तो फिर उनके साथ जो समझो गुरु माई थे तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इनके सामने रोते नहीं हैं, आप रोइए मत। और फिर इतनी गुलाब की खुशबू बढ़ गई, इतनी खुशबू बढ़ गई, फिर इतनी सारी बातें हुई और फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि अभी मेरे को जाना है और मेरा टाइम हो रहा है। और उस साइड स्वामी जी प्रवचन मतलब उस साइड ध्यान भी शुरू हो चुका था अंदर शिविर में। तो फिर उन्होंने अपने जेब में से एक मोबाइल निकाला और मोबाइल दिया इनके हाथ में और बोले कि आप बात कीजिए इस मोबाइल में। तो मोबाइल में से आवाज़ आई कि अभी आप कहाँ पे खड़े हो। तो हम लोगों ने बताया वाइड एंगल इस्कॉन मंदिर के पीछे समर्पण ध्यान का शिविर हो रहा है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो फिर मोबाइल में से एक ही आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी, ये बाबा है, ये भगवान है, ये बाबा है, ये भगवान है, ये बाबा है, ये भगवान है, एक कांस्टेंट ऐसा बज रहा था। फिर हम सब लोग ने उनके पैर छुए और फिर पैर छूने के बाद फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखा और जैसे स्वामी जी हमको गुरु मंत्र देते हैं और फूंक मारते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने आकाश की तरफ देखा, फूंक मारा और बोला कि तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। इतने अच्छे ब्लेसिंग उन्होंने दिए। और फिर बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो आगे पीछे भी हो रहे थे। लेकिन जब वो निकले पंडाल से बाहर तो हमने वहाँ पे निशान देखे तो उनके पैर बिल्कुल दोनों एक जगह पे ही उनके पैर के निशान थे। उसके बाद बाहर जाके हम लोग थोड़ा उनके पीछे गए कि वे जो बता रहे हैं सही में उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे गए फिर पता ही नहीं चला कि कहाँ पे चले गए। इसके बाद भी बहुत सारी अनुभूति इस तरह से हुई है, लेकिन ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति है। और हमारा बेटा भी साथ में था तो उन्होंने बेटे को भी आशीर्वाद दिया कि भाई इसकी आने वाली बहू भी बहुत अच्छी होगी। इस तरह से जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। इसी तरह से हम लोग ऐसे ही गुरु कार्य करते करते ही ध्यान और गुरु कार्य करते ही इस तरह से समर्पण से अब तक जुड़े हुए हैं। और इसी के दौरान मेरा यहाँ 45 दिन का अनुष्ठान जो 7 जनवरी से शुरू हुआ था वो आज अंतिम दौर तक पहुँचने वाला है। तो उसके विषय में भी मेरी एक अनुभूति है कि सब लोग बोलते थे कि अनुष्ठान में एक बार जाना चाहिए। तो सही में एक अंतर में इच्छा थी कि हमारे ऐसे नसीब कहाँ। तो जैसे सर्कुलर आया अक्टूबर महीने में तो स्वामी जी से प्रार्थना करके सुबह में इंचार्ज से बात की। तो पता नहीं कि मैं इंचार्ज जो किसी को भी 1 वीक से 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं देता, उस दिन मेरी बात सुन के तुरंत उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप लीव भर दो, मैं सर से बात कर लूँगा आगे। फिर वहीं से मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिलना शुरू हो गया। तो मुझे लगा चलो अभी तो स्वामी जी ने हमारा आधा काम तो करवा दिया है, अब आगे खाली इतना ही सेंसरिंग ही बाकी रहा। तो ऐसे करते करते दिन नज़दीक आने लगे और एक आध मंथ बाकी था। तो अभी भी फाइनल लीव करवाना जो बड़े सर होते हैं उनसे बाकी था।
तो एक दिन ऐसे ही हुआ, तो मैं फिर से वो इंचार्ज से मिलने लगा। मैं बोला सर अभी वो फाइनल सर का सिग्नेचर बाकी है, तो अभी क्या करें? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, कल जो एक फंक्शन है ना उसमें सर मिलेंगे तो आप उनसे साइन करवा लेना। तो ऐसे ही फंक्शन था, उस दिन फंक्शन में सब मिले थे, तो सब सर से मिलके मैंने वो कार्ड, उनके लीव कार्ड उनके पास में रखा। सर ने पूछा क्या है? मैं बोला ऐसे ऐसे है ऐसे। तो बोले साधना करने जाना है? बोला हाँ साधना। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा करके उन्होंने भी साइन कर दिया और मेरा लीव सैंक्शन हो गया। फिर अभी दिन नज़दीक आने लगे थे, 7 तारीख से अभी 10 दिन ही बाकी थे। यहाँ तो मेरा कोई पता ठिकाना नहीं था कि आपको कोई आना है, ऐसा कंफर्मेशन भी नहीं आया था। मैं बहुत चिंता कर रहा था, स्वामी जी अभी ये क्या हो रहा है? तो अचानक ही जस्ट 1 वीक बाकी था और मेरा सामने से यहाँ आश्रम ट्रस्ट में से फ़ोन आया, तो ये आपको अनुष्ठान के लिए सिलेक्ट हुए, तो आपको आना है, तो आप 30 दिन से आ सकते हैं। तो उसी दिन सही में मुझे इतना रोना आया, स्वामी जी को धन्यवाद किया और यहाँ पर अनुष्ठान के लिए आ गए। और आज मेरा इस अनुष्ठान का 43 डेज़ भी कंप्लीट हो गए और मैं महाशिवरात्रि तक यहाँ रहूँगा, स्वामी जी के दर्शन करूँगा और वापस आऊँगा। और साथ में दूसरा एक अनुभूति है कि जैसे ही यहाँ आया तो दूसरे ही दिन उस टाइम अभी अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ था, तो गुरु शक्ति धाम में मोबाइल बाहर रखा था मैंने और वो जस्ट साइलेंट ही किया था, स्विच ऑफ नहीं किया था। तो ध्यान करके आया, बाहर निकला और देखा तो मोबाइल ऑन ही चल ही नहीं रहा था। मतलब ऐसे क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ साइलेंट किया था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन साइड में आया फिर देखा तो लिटरली मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और स्विच ऑफ ही हो गया था। तो मुझे ऐसे लगा नहीं, स्वामी जी अभी ऐसा बताना चाहते हैं कि अभी आप 1.5 महीने के लिए एकदम कॉन्टेक्टलेस हो जाओ ताकि इतना अच्छे से साधना कर सको। तो इतना दिन मुझे स्वामी जी के सानिध्य में, स्वामी जी के सूक्ष्म सानिध्य में जो आनंद आया वो सही में बताने के लिए कोई वर्ड्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने पर हमें इतनी गहराई में आना मिलता है कि जो यहाँ बाहर समाज में रहकर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे लिए मेरा दूसरा एक बड़ा ही अनुभूति है कि मेरा 1.5 महीना आज तक कहीं घर से बाहर नहीं रहा हूँ, वो भी घर पर जिम्मेदारी अकेला वाइफ ने पूरा ले लिया और मेरी गैर मौजूदगी में भी उसने पूरा घर संभाल लिया और स्वामी जी ने सब कुछ उसका इतना आसान कर दिया। वो भी गुरु कार्य भी करती थी और साथ में अपना घर का बच्चे को भी संभालती थी और स्कूल में जाना ये वो सब कुछ। इसके साथ में मेरी जिम्मेदारी भी उसने कैसे निभाली मेरे को पता नहीं। तो मैं सही में स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से मेरे यहाँ रहते हुए भी मेरे सारे कार्य स्वामी जी ने इससे बिल्कुल आसानी से बिना कोई तकलीफ़ किए हुए निपटा दिए। स्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये ऐसी अनुभूति सबको मिले, स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ। जय बाबा।